बड़ी खबर यह है कि आतंकी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह कायराना आतंकी हमला पीएलए और एमएनपीएफ यानी मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट ने किया है। बाकायदा इन दोनों आतंकी संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मणिपुर की आजादी चाहते हैं दोनों आतंकी संगठन। देखिए जहर किस कदर इनके जहन में भरा हुआ है। यह साफ होता है इनके इरादों से। अलग देश की मांग को लेकर दहशत फैलाती आ रही है पीएलए, ये हम जानते हैं। और एक बार फिर बेहद कायराना, बेहद बुज़दिल हमले को अंजाम दिया गया है इन दोनों आतंकी संगठनों की तरफ से, क्योंकि ये दोनों आतंकी संगठन खुद इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। टीपी त्यागी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा इरादे क्या नजर आते हैं? पीएलए और एमएनपीएफ ने, ऐसा नहीं है कि कोई पहली आतंकी वारदात को अंजाम दिया है। उनके इरादे, उनके मंसूबों से हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन शांति प्रक्रिया एक तरफ सरकार चलाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ इतना कायराना और बुज़दिल हमला जिसमें एक कर्नल के पत्नी और बच्चे तक को मौत के घाट उतार देते हैं ये दहशतगर्द। क्या होना चाहिए? किस तरह के एक्शन की जरूरत? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें पीस टॉक्स चल रही हैं और करीब करीब इंसर्जेंसी खत्म है। केवल एक मणिपुर रह गया। अब ये मणिपुर जो है, इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये मिलना चाहता था हिंदुस्तान में, मगर कुछ लोग चाहते थे कि ये बर्मा में मिले। तब वहां पे बुद्धा चंद्रा जी ये किंगडम थी, उसने इसको यहाँ ज्वाइन कर लिया इंडिया के अंदर। तब से ही ये ग्रुप वहां पे एक्टिव है और एक नहीं है, ये कई सारे ग्रुप हैं। इन ग्रुप में एक कुकी कम्युनिटी को छोड़कर बाकी सारे के सारे पीस टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमारी तरफ से भी डिप्लोमेटिक लेवल पर बात होनी चाहिए थी, जिसमें वी आर वांटिंग। हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब एक सवाल यह उठता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल विंग और मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट, इन्होंने जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन एक प्रश्न भी उठाया है कि क्या डिस्टर्ब एरियाज में फैमिलीज को ले जाना उचित था, नंबर 1। और नंबर 2, इस किस्म के एरियाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है IRS की, यानी कि इंटेलिजेंस, रिकॉग्निशन और सर्विलेंस। अब वो इंटेलिजेंस, रिकॉग्निशन, सर्विलेंस यानी कि जब एक काफिला जा रहा है तो वो काफिला यूं ही मूव नहीं करता सर। उसमें अच्छा, इस काफिले में तो क्विक रिएक्शन टीम थी। क्विक रिएक्शन टीम का ही मतलब ये है कि मिनिमम रिएक्शन टाइम में आप रीग्रुप कर सकें, असॉल्ट कर सकें। तो कहीं ना कहीं थोड़ी ये भी कमी रही है। लेकिन जिस तरकीब से हमारे डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने अपने कंडोलेंस मैसेज में कहा है कि अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।